साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ये जो प्रश्न है सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ऐसा तो देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथियों, आपको बतला दें जो लॉर्ड कर्जन था इसके समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन इसी के समय हुआ था और जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनने जो है हड़प नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला आर्य समाज ने। इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं उनने की थी। अगला प्रश्न है चितरंजन दास निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वराज दल के। अगला प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो शाहजहां है इसने जो है आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और जो रजिया सुल्तान है ये भारत की पहली महिला शासका मानी जाती हैं। और ये जो है इल्तुतमिश की क्या है पुत्री हैं। तो अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने जो है संतोषसर और अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु रामदास ने। और जो सिखों के 10वें गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शुजाउद्दौला के साथ। अगला प्रश्न है प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला डुप्ले। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सन 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सन 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न है सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्न में से किन तटीय भागों में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला प्रशांत महासागर के तटीय भागों में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लैगून का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिल्का झील। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कनाडा। अगला प्रश्न है हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध जो है संघर्ष करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला FAO। ये अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? इसका सही नाम उत्तर है ऑप्शन पहला वालसा। अगला प्रश्न है, वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला चिली में। और जो चिली देश है ये जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ब्राज़ील जो है कहवा या कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, रामायण का बाल तमिल में अनुवाद किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कम्बन ने। और जो रामायण है इसको जो है संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी, और आदि शंकराचार्य इनकी जो मूर्ति है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, राजा मेहर भोज किस वंश का सबसे प्रतापशाली राजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार वंश का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम ने। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एलोरा में जो है जो कैलाश मंदिर इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है राष्ट्रकूट वंश। ऐसे याद करना है, इसमें रा है इसमें लास्ट में, रा से राष्ट्रकूट शुरू होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए आवश्यक है 25 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग कब बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 सितंबर 1995 को। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा घास का मैदान रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेरी घास के मैदानों को। अगला प्रश्न है, विश्व में स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मैक्सिको। अगला प्रश्न है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति महोदय। और जो इनकी रिटायरमेंट की उम्र होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो होती है 65 वर्ष, और जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो रिटायरमेंट की उम्र होती है 62 वर्ष। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में स्थित है, और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जो है जबलपुर में स्थित है, और जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, जो हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? अभी हमने आपको बतलाया उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष तक काम कर सकते हैं, और जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये विघटित नहीं होती है, इनमें से कोई इसका सही उत्तर नहीं है। प्रत्येक मतलब 2 साल में 2/3 मतलब कुछ सदस्य रिटायर होते हैं, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है, परंतु राज्यसभा भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं या कितने सदस्य थे सॉरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 सदस्य, और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मुख्यतः कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो वर्तमान में जो है भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख है, प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद मठ से। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जी। वंदे मातरम जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, यह आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय सेना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो साथ इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।